तो फ्रेंड्स अब आ जाओ आप लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 4 पे। तो यहाँ पे क्या दिया है, प्रिपेयर एनालिटिकल पेटी कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ स्वराली जनरल स्टोर्स कोल्हापुर। द इम्प्रेस्ड अमाउंट इज 1500 रिसीव्ड फ्रॉम मेन कैशियर। 1500 इम्प्रेस्ड अमाउंट। इम्प्रेस्ड अमाउंट मतलब क्या कि जब मंथ एंड होगा, ठीक है, ये फिक्स्ड अमाउंट है कि 1500 रुपए में अपने को खर्चा करना है, और लगता है तो मिलते हैं, बट इम्प्रेस्ड अमाउंट क्या होता है, ये एक फिक्स अमाउंट है कि भाई 1500 रुपए में तुमको महीने भर का खर्चा करना है। और अगर तुम्हारे ये 1500 रुपए मंथ एंड में हम लोग बैलेंस निकालेंगे, ठीक है, तो जो बैलेंस बचेगा हमारे पास उसमें से ये 1500 का डिफरेंस निकालेंगे, उतना पैसा हमें अगले महीना फिर से मिलेगा। तो अमाउंट कितना है अपना, इम्प्रेस्ड अमाउंट है 1500 रुपए। ये जब हम पूरा सॉल्व कर लेंगे एंड में आपको और अच्छे से समझेगा कि भाई 1500 रुपए का बैलेंस हमें मेंटेन करना है हर महीने। वो कैसे करते हैं मैं आपको बताऊंगा एंड में। तो अभी मैंने आपको क्या बोला कि भाई सिंपल पेटी कैश बुक में क्या बोला मैंने पिछले लेक्चर में कि एनालिटिकल पेटी कैश बुक में क्या करते हैं, हम थोड़ा डिटेल में एनालिसिस करते हैं। मतलब यहाँ पे जितने भी एक्सपेंसेस दिए उनको हम क्लब करने की कोशिश करते हैं। तो चलो देखते हैं हम लोग कैसे करते हैं। तो ट्रांजैक्शन एक्सपेंस हेड और इसमें से कोई चीज लेजर में जाने वाली है क्या, ये तो जस्ट मैंने आपको एनालिसिस के लिए बना के दिखाया है। मेन आंसर हम लोग ये एनालिसिस होने के बाद देखने वाले, जो आपको आंसर्स में लिखना है। बट पहले समझ तो लो भाई कि कॉलम कौन से बनाने। तो पेड कार्टेज, कार्टेज का पेमेंट किया हमने, मतलब क्या किया, कैरिएज का खर्चा, फ्रेट का खर्चा। तो हमने इसको एक्सपेंस हेड में, कौन से हेड में डाला, कार्टेज के हेड में। उसके बाद में टेलीफोन चार्जेस, तो इसको हम लोग टेलीफोन चार्जेस के हेड में डाल देंगे। फिर बस फेयर, बस फेयर मतलब कन्वेयंस का खर्चा, ट्रैवलिंग का खर्चा, तो इसको हम ट्रैवलिंग के हेड में डाल देते हैं। फिर पोस्टेज का खर्चा, पोस्टेज, कुरियर, ये सब जो है वो ये पोस्टेज में जाएगा, ठीक है। उसके बाद है रिफ्रेशमेंट टू एम्प्लॉयज, ये हम लोग मिसलेनियस खर्चे में, ऐसी नॉर्मल कुछ तो भी जनरल एक्सपेंसेस मिसलेनियस एक्सपेंसेस में डाल देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये कहीं अलग से नहीं डालना है हमें। उसके बाद है कुरियर चार्जेस, कुरियर चार्जेस भी ये पोस्टेज के हेड में जाएगा, ठीक है, तो ये पोस्टेज के हेड में गया। फिर रिफ्रेशमेंट टू कस्टमर्स, इसको हम मिसलेनियस में डाल देंगे। फिर कार्टेज, यहाँ पे ऑलरेडी कार्टेज है, इसको हम कार्टेज में लिख देंगे। टैक्सी फेयर टू मैनेजर, मतलब ये ट्रैवलिंग का खर्चा है, ट्रैवलिंग ऑलरेडी हमारे इसमें, तो ये ट्रैवलिंग में डाल देते हैं। फिर परचेज स्टेशनरी, इसको स्टेशनरी के हेड में डालते हैं। बस फेयर, अब बस का फेयर ये ट्रैवलिंग में जाएगा तो ट्रैवलिंग में डाल देंगे। जेरोक्स चार्जेस, जेरोक्स ये स्टेशनरी के साथ हम जोड़ सकते हैं, ग्रुप कर सकते हैं, तो हम स्टेशनरी में डाल देते हैं। उसके बाद है इंटरनेट चार्जेस, इंटरनेट चार्जेस को मिसलेनियस में भी डाल सकते हो या फिर टेलीफोन में भी डाल सकते हो, बट फिलहाल के लिए हम लोग उसको मिसलेनियस में डाल देते हैं। फिर पोस्टेज स्टैम्प्स, पोस्टेज स्टैम्प ये पोस्टेज है यहाँ पे, है ना, ये पोस्टेज में डाल देते हैं हम लोग इसको। रिपेयर ऑन फर्नीचर, फर्नीचर को रिपेयर किया तो मिसलेनियस एक्सपेंस में डाल दो इसको। फिर क्या दिया हुआ है यहाँ पे, क्लीनिंग एक्सपेंसेस, क्लीनिंग एक्सपेंसेस को भी मिसलेनियस में डाल दो। फिर मिसलेनियस एक्सपेंसेस को भी मिसलेनियस एक्सपेंस में डाल दो। यहाँ पे लेजर में कुछ भी नहीं आया। और दूसरी बात देखो, कितने अपने जो एनालिसिस, एनालिटिकल पेटी कैश बुक है उसमें हमने एनालिसिस करके क्या पता किया कि भाई कितने कॉलम लगेंगे। तो एक लगेगा कार्टेज का, दूसरा टेलीफोन का, तीसरा ट्रैवलिंग का, चौथा पोस्टेज का, मिसलेनियस का, पोस्टेज हो गया, मिसलेनियस हो गया, कार्टेज हो गया, ट्रैवलिंग हो गया, स्टेशनरी का एक लगेगा, ट्रैवलिंग हो गया, स्टेशनरी, मिसलेनियस, पोस्टेज, और ये सब मिसलेनियस। मतलब टोटल हमें ये 6 कॉलम बनाने हैं उसमें, ठीक है। तो एनालिटिकल पेटी कैश बुक इम्प्रेस्ड अमाउंट 1500 रिसीव्ड फ्रॉम मेन कैशियर, तो हमको 1500 रुपए मिला। देखो हमने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ऐसे 6 कॉलम बना दिए। इसको आप कैसे भी अरेंज करो लेकिन रहेगा ऐसा ही। तो ये वाला जो साइड है अमाउंट रिसीव्ड, ये रिसीट साइड है, डेबिट साइड, और यहां से यहां तक ये पूरा का पूरा क्रेडिट साइड है, ठीक है। तो ये इस टाइप से इसका फॉर्मेट बनाना होता है हमें। अभी हमें 1500 रुपए रिसीव हुआ है तो हम लोग अमाउंट रिसीव्ड में 1500 रुपए लिखेंगे। पर्टिकुलर्स में हमेशा मैंने आपको बोला है पहले हमें अमाउंट लिखना है,
तो हमने पहले अमाउंट लिखा, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे टू मेन कैश अकाउंट, डेट लिख देंगे 2018 Jan 1, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या दिया है देखो, Jan 1 को ही हमने कार्टेज का पेमेंट किया, कार्टेज मतलब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, फ्रेट वगैरह का खर्चा, तो ये कहा जाएगा कार्टेज के कॉलम में जाएगा। तो पहले लिख दो यहाँ पे टोटल अमाउंट पेड, टोटल अमाउंट पेड में है 50 रुपीज। अब ये 50 रुपीज ये सब में से कहा जा रहा है वहां लिखना है, तो ये कार्टेज में 50 रुपए जाएगा। टोटल अमाउंट पेड भी लिखना है और वो कहा गया इनमें से वो भी लिखना है। तो 50 रुपीज है टोटल अमाउंट पेड और ये किस चीज का है, कार्टेज का है। तो यहां लिख देंगे बाय कार्टेज अकाउंट, डेट लिख देंगे Jan 1। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा टेलीफोन चार्जेस, तो टेलीफोन का खर्चा किया, तो टोटल अमाउंट पेड में 40 रुपीज लिख दो और टेलीफोन में लिख दो 40 रुपीज, या पर्टिकुलर्स में लिख दो बाय टेलीफोन चार्जेस और डेट लिख दो Jan 2, ठीक है, सिंपल है। उसके बाद है बस फेयर, बस फेयर है तो ये ट्रैवलिंग में जाएगा, तो टोटल अमाउंट पेड में पहले 20 रुपीज लिखो और ट्रैवलिंग में 20 रुपीज लिखो, हमेशा पहले अमाउंट लिखो, उसके बाद पर्टिकुलर्स और डेट, या लिख दो बाय बस फेयर अकाउंट या लिख दो Jan 2, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है पोस्टेज, सो पोस्टेज का टोटल अमाउंट पेड है 30, ये कहा जाएगा पोस्टेज के कॉलम में लिख दो 30 रुपीज, या लिख दो पर्टिकुलर्स में बाय पोस्टेज अकाउंट, डेट में लिख दो Jan 3, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है बेटा रिफ्रेशमेंट टू एम्प्लॉइज, ये हम लोगों ने मिसलेनियस एक्सपेंस में डालने की बात की थी, तो टोटल अमाउंट पेड है 80 रुपीज, मिसलेनियस में लिख दो 80, पर्टिकुलर्स में लिख दो बाय रिफ्रेशमेंट टू एम्प्लॉइज अकाउंट। एंट्री क्या हो रही है, रिफ्रेशमेंट टू एम्प्लॉइज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सो कैश अकाउंट में क्रेडिट इफेक्ट दे दिया और ये किसके वजह से है, रिफ्रेशमेंट टू एम्प्लॉइज के वजह से, और यहां डेट लिख दो Jan 4। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा अपना कुरियर चार्जेस ₹30, तो हमने कुरियर चार्जेस का पेमेंट किया, तो इसको हम कहाँ डालने वाले हैं, पोस्टेज में डालने वाले हैं। सो टोटल अमाउंट पेड में लिख दो 30 और पोस्टेज में लिख दो 30, पर्टिकुलर्स में लिख दो बाय कुरियर चार्जेस अकाउंट Jan 6, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है रिफ्रेशमेंट टू कस्टमर, ये हम लोग मिसलेनियस में लिखने वाले हैं, तो टोटल अमाउंट पेड 50, मिसलेनियस में 50, पर्टिकुलर्स में लिख दो बाय रिफ्रेशमेंट टू कस्टमर्स अकाउंट, डेट लिख दो Jan 8। उसके बाद नेक्स्ट क्या है बेटा, देखो कार्टेज का पेमेंट किया 35 रुपीज, सो टोटल अमाउंट पेड में लिख दो 35, कार्टेज में लिख दो 35, ठीक है। यहां लिख दो पर्टिकुलर्स में बाय कार्टेज अकाउंट, डेट में लिख दो Jan 10, खत्म, एकदम सिंपल है। उसके बाद है टैक्सी फेयर टू मैनेजर, तो ये ट्रैवलिंग का एक्सपेंस है, तो टोटल अमाउंट पेड में 70 और ट्रैवलिंग में 70, ठीक है। पर्टिकुलर्स में बाय टैक्सी फेयर टू मैनेजर, डेट में लिख दो Jan 15। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा परचेज स्टेशनरी, हमने स्टेशनरी खरीद के लाया, टोटल अमाउंट पेड 65, स्टेशनरी के कॉलम में लिख दो 65, पर्टिकुलर्स में बाय स्टेशनरी अकाउंट, डेट में Jan 18, एकदम ही सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है, बस ये एनालिसिस करने में जो आपको ये कॉलम्स बनाने हैं उस पे आपको ध्यान देना है, वो आपको पहले ही अलग से, देखो मैंने कैसे पहले लिख लिए सारे कि कितने कॉलम बनाने, कौन सी चीजें ग्रुप हो सकती है वो लिख लिया और उससे कॉलम बना दिए। फिर है बस फेयर, ये कहा जाएगा ट्रैवलिंग में जाएगा, टोटल अमाउंट पेड में 10 लिख दो, ट्रैवलिंग के कॉलम में 10 लिख दो, पर्टिकुलर्स में बाय बस फेयर अकाउंट और डेट में Jan 20। उसके बाद नेक्स्ट है जेरोक्स चार्जेस, ये हम स्टेशनरी में करेंगे, तो टोटल अमाउंट पेड 30 और स्टेशनरी के कॉलम में 30, या लिख दो पर्टिकुलर्स में बाय जेरोक्स चार्जेस, डेट लिख दो Jan 22, एकदम ही सिंपल है। इंटरनेट चार्जेस, ये हम लोग मिसलेनियस में लिखने वाले हैं, सो टोटल अमाउंट पेड में 35, मिसलेनियस में 35, पर्टिकुलर्स में बाय इंटरनेट चार्जेस और डेट में Jan 25, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है पोस्टेज स्टैंप, सो पोस्टेज स्टैंप ये हम लोग पोस्टेज में डालने वाले हैं ना, पोस्टेज में, सो टोटल अमाउंट पेड में लिखेंगे 200, पोस्टेज कॉलम में लिख देंगे 200, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे बाय पोस्टेज स्टैंप्स अकाउंट, डेट में Jan 27। उसके बाद नेक्स्ट है रिपेयर ऑन फर्नीचर, ये हम लोग मिसलेनियस में लिखने वाले हैं, सो टोटल अमाउंट पेड में 105, मिसलेनियस कॉलम में 105, पर्टिकुलर्स में लिख दो बाय रिपेयर्स ऑन फर्नीचर अकाउंट, डेट में लिख दो Jan 29।
उसके बाद नेक्स्ट है बेटा क्लीनिंग एक्सपेंसेस, ये भी हम मिसलेनियस में लिखने वाले हैं। सो टोटल अमाउंट पेड में 115, मिसलेनियस के कॉलम में 115, पर्टिकुलर्स में लिख दो बाय क्लीनिंग एक्सपेंसेस अकाउंट और डेट में लिख दो Jan 30। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट है मिसलेनियस एक्सपेंस, नाम ही मिसलेनियस एक्सपेंस है, तो टोटल अमाउंट पेड में 100, मिसलेनियस कॉलम में 100। अब मिसलेनियस में कुछ भी हो सकता है बॉस, फिर पर्टिकुलर्स में लिख दो बाय मिसलेनियस एक्सपेंसेस, डेट में लिख दो Jan 31। तो ये अपना पूरा कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है समझो, ये जो एनालिटिकल पेटी कैश बुक है इसमें ये 1500 रुपए डेबिट में दिख रहा है और ये सब पूरा का पूरा क्रेडिट में इतने सारे अमाउंट दिख रहे हैं। ठीक है, तो अब हमको ये सबकी टोटल करना है। सो पहले तो टोटल अमाउंट पेड में टोटल एक्सपेंस कितना है वो लिख लो, 1065, ये है टोटल एक्सपेंस। अब ये जो टोटल है इसका टोटल ये सब कॉलम से जो टोटल आएगा वो इक्वल आना चाहिए, और ये आपको करके देखना है, नहीं आ रहा है तो कुछ तो भी गड़बड़ हो गया। तो कार्टेज का टोटल है 50 और 35 85, पोस्टेज का टोटल है 260, ट्रैवलिंग का टोटल है 100, स्टेशनरी का टोटल है 95, टेलीफोन का है 40 और मिसलेनियस है 485। तो देखो ये एनालिटिकल पेटी कैश बुक क्यों बोलते हैं, पेटी कैश बुक मतलब चिल्लर खर्चे, छोटे मोटे खर्चे, तो ये सारे छोटे मोटे चिल्लर खर्चे है। और ये क्या है, एनालिटिकल बना, एनालिटिकल वे में बना है, मतलब ये यहाँ पे एनालिसिस किया है हमने, चीजों को ग्रुप किया हुआ है, दिमाग लगा के पेटी कैश बुक बनाया है, इसलिए इसका नाम होता है एनालिटिकल पेटी कैश बुक। सो अब आपको क्या करना है, ये जितने भी ये है इसका एक बार टोटल अलग से करके देखो, वो 1065 आना चाहिए तो ही आपका ये आंसर सही है, नहीं तो गलत हो गया। ठीक है, तो ये हमने पूरा टोटल एक्सपेंस निकाल लिया कि भाई टोटल खर्चा कितना हुआ और हर एक मतलब हर एक हेड में कितना खर्चा हुआ। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, हमको बैलेंस निकालना है, तो 1500 रुपए रिसीव हुआ जिसमें से 1065 हमने पे कर दिया, तो इसमें 1500 माइनस 1065 तो बचा कितना, 435 रुपीज, ये हमारा बैलेंस बच गया है। तो यहाँ पे क्रेडिट किया तो यहाँ हमें डेबिट कर देना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन Jan 31, यहां लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन February 1। अब ये इंप्रेस्ड अमाउंट है, मतलब क्या, 1500 रुपए ये हमारा इंप्रेस्ड अमाउंट है, मतलब 1500 रुपए आपको महीने के स्टार्ट में मेंटेन करना है। तो ये 435 ओपनिंग बैलेंस है। ठीक है, अब हमें कितना चाहिए, टोटल 1500 रुपए रहना चाहिए, 1500 रुपए टोटल में से 435 तो ऑलरेडी हमारे पास बैलेंस है, तो भाई रिसीट ऑफ इंप्रेस्ड अमाउंट इज इक्वल टू 1500 रुपए जो इंप्रेस्ड अमाउंट है उसमें से हमारे पास बैलेंस कितना बचा है, 435, मतलब 1065 रुपीज हमें और मिलेगा। सो यहाँ पे लिख देंगे टू कैश अकाउंट या टू मेन कैश अकाउंट February 1। ठीक है, ये होता है बेटा इंप्रेस्ड अमाउंट, मतलब क्या, 1500 रुपए आपको मेंटेन करना है, तो यहाँ पे 435 रुपीज ओपनिंग में ऑलरेडी है जो पिछले महीने का बच गया, तो इस महीने हमें 1500 पूरा नहीं मिलेगा, इस महीने हमें 1065 रुपीज ही मिलेगा, जिससे वो टोटल अपने आप 1500 हो जाएगा। ठीक है, एकदम सिंपल है ये। अब इसके बाद नेक्स्ट एक बार आप खुद सॉल्व करके देखो, उसके बाद आप आंसर चेक करो।